नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, बुद्धि की क्षमता को बताती है। और यदि मैं इस उंगली की बात करता हूं तो ये अपने आप में कनिष्ठा उंगली के सूर्य उंगली के पहले कट के ऊपर तक, जहां सूर्य की उंगली का पहला अलगाव होता है, तो वहां तक जब ये पहुंच जाए तो इसको सर्वश्रेष्ठ उंगलियों की गिनती में माना जाता है। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के ज्ञान के स्तर को बिल्कुल अच्छे लेवल तक, व्यापार की समझ, नौकरी की समझ, दुनियादारी की समझ, सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ों के लिए जानी जाती है ये वाली कनिष्ठा उंगली। इस कनिष्ठा उंगली पर यहाँ पर यदि देखते हैं तो कुल मिलाकर के इसकी लंबाई बहुत ही सुंदर स्वरूप। हाँ, गहराई जब व्यक्ति की जीजे जाती है तो व्यक्ति के अंदर ये चाहत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कुल मिलाकर धन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने की चाहत ज़्यादा बढ़ जाना। इस प्रकार से देखा जाता है। जहाँ तक पर्वों की बात करता हूँ, अभी कोई विशेष ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई देता जो आपके पर्व पर आपको बताए कि आपकी बुद्धि की स्थिति किस तरह की है। तो उस पर देख लेते हैं इंक वाले इसमें कि आपकी कोई माइनस वाली रेखाएं तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा व्यवहारिक पर्व है, इस पर तो एक माइनस रेखा जा रही है सेकंड पर। जब इस पर चली जाए थोड़ा सा रेखा तो बस इतना कह सकते हैं कि अपनी जो धन की स्थिति है उसमें कभी कभी व्यक्ति व्यवहार के अंदर कड़कपन ले आता है और दूसरे आदमी को अपने सामने कुछ तर्जोह कम देता है। तो कुल मिलाकर अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना है। बाकी खर्च करने की प्रवृत्ति पूरी है आपकी, आप कंजूस किस्म के व्यक्ति नहीं है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली को दिखा जाता है। यहाँ पर यदि मैं इसके स्वरूप को देखता हूँ तो बृहस्पति की उंगली से लंबी भी है, साथ ही साथ यहाँ पर इसका स्वरूप भी बहुत सुंदर है। एकदम सूर्य सीधी खड़ी हुई है। जिस कार्य क्षेत्र में व्यक्ति करता है वहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक व्यक्ति को लोग जानते हैं। किसी भी प्रकार से सम्मान खोने के कोई भी चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आते, किसी प्रकार के बदनामी के कोई योग नज़र नहीं आते। शनि और बृहस्पति सूर्य की उंगली के बीच में थोड़ा हल्का सा गैप आ जाए तो व्यस्तता के कारण माता पिता की सेवा में थोड़ी सी कमी रह जाती है। अपने काम पर ज़्यादा होने की वजह से व्यक्ति समय नहीं दे पाता बुढ़ापे में माँ बाप को ज़्यादा। मैं बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली कुल मिलाकर के इसका जो स्वरूप है वो शनि की ढैया और 7.5 में निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा। हो सकता है कुछ धन का लॉस हो जाए, हो सकता है कुछ शारीरिक बीमारी रहे, क्योंकि इसके सेकंड पर्व पर भी ये छोटी छोटी सी बहुत माइनर रेखाएं अभी तो नहीं हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा, लेकिन जो नीचे वाली रेखा है इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर मोटे धन को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कुल मिलाकर के किसी को धन दे दिया, उसमें लौट करके ना आना, या व्यापार के अंदर धन का डूब जाना, इस तरह के संकेत आपके पास हैं जो आपके साथ बीत चुका होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। संतान सुख के लिए, पत्नी सुख सहयोग के लिए इस उंगली को देखा जाता है। इस पर ऐसी माइनर रेखा है जो बताती हैं कि व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपनी संतान के लिए पूरा समय निकाल सके, अपनी पत्नी के लिए कोई पूरा समय निकाल सके, और कोई दूसरे विवाद की ज़्यादा संकेत यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति की उंगली है, बहुत सुंदर तरीके से खड़ी है, दान पुण्य भी करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का भी है, ये सब चिन्ह इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर बुध पर्वत पर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपका बुध पर्व, और इस पर बहुत ही शानदार तरीके से ये रेखाएं एक दूसरे को, मैंने नीली वाली इंक में भी देखा है, इसमें भी ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काट करके नहीं जा रही हैं। यानी रेखाएं जब इस प्रकार से समानांतर चलती हैं तो इसको कहते हैं समान रूप से लगातार धन के आगमन बने रहना। तो ये अपने आप में यहाँ पर जब इस तरह की रेखाएं खड़ी होती है, ज़्यादा लंबवत होती हैं, तो व्यक्ति कई भाषाओं पर अधिकार भी रखता है, और बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर इनमें कह सकता हूँ कि कोई यहाँ पर धन के आगमन वर्तमान में ठीक तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर सूर्य पर्व को देखिएगा, सूर्य पर्व और बहुत ही शानदार तरीके से सूर्य पर्वत पर लंबवत रेखाओं का खड़ा होना व्यक्ति को दूर स्थानों से जुड़ करके भागदौड़ करा करके धन संपन्न कराना, इस तरह के संकेत काफ़ी कुछ हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी युवा अवस्था में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ पर भी उनको वो रेखाएँ हैं जो पहुँचाने का के माध्यम को दिखलाती हैं। तो कुल मिलाकर भागदौड़ काफ़ी है, ट्रैवलिंग है, भागदौड़ है, दूर के लोगों से जुड़ना है, ऐसी इन सब्जेक्ट से जाना जाता है, इन हाथ की रेखाओं से जाना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी रेखा जिसको बोलते हैं भाग्य रेखाएं। भाग्य रेखाओं का जब जब स्वरूप जाकर के एक तरीके से यहाँ
इसको मैं कभी कभी कल्पवृक्ष जैसी स्थिति को भी बोल देता हूँ। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से धन कमाने की प्रयास को दिखलाती है। यानी आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए, परंतु जब ये रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से ज़्यादा खड़ी हो जाए लंबा, देखिए जब तक यहाँ 2 से 3 4 रेखाएं ज़्यादा सीधी स्पष्ट खड़ी होंगी तो वो अपने आप में ज़्यादा स्थिरता को दर्शाती हैं। जब ज़्यादा हो जाएंगी तो इसमें क्या हो जाएगा कि व्यक्ति बहुत जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बहुत जगह व्यापार में बांट सकता है और वहाँ से एकदम लौट करके नहीं मिलता। ऐसी स्थितियाँ मैंने अधिकतर ऐसी पाई गई हैं। यहाँ पर बहुत सारे चतुर्भुज बने हुए हैं आपके बृहस्पति पर्वत पर। जब इस प्रकार के बहुत सारे चतुर्भुज बनने लगे तो ये व्यक्ति के अंदर दर्शाएंगे कि व्यक्ति के कुल मिलाकर ये इंक वाली स्याही में बहुत सारे चतुर्भुज बने हुए हैं छोटे छोटे से, आप स्वयं देखिएगा। तो ये इस तरह की स्थिति है जो बताती है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कई भवन, कई मकान, कितने ही जीवन में वाहन बदल देना, इस तरह की स्थितियां व्यक्ति के साथ में बीत जाती हैं। तो ये सब स्थिति यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छे संकेत को दर्शाती है, जो पत्नी से सुख सहयोग और साथ ही साथ कुल मिलाकर के आपके जीवन में अच्छे धन के आगमन को वर्तमान में दिखला रहा है। मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से चलती हुई और ये आगे तक इस प्रकार से बृहस्पति पद को देखती है। कुल मिलाकर के इसमें एक रेखा का बीच में से उठ करके बुध पर्वत को ज़्यादा देखना, यानी कि दिमाग के लगभग इसकी गणित करें तो 32वें वर्ष के अंदर ज़्यादा योजनाओं को साकार करना। और यहाँ इस प्रकार से ये रेखा जो नीचे से जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर के परिवार से भी सहयोग थोड़ा सा और अपने जीवन के अंतर्गत दूसरों के लिए भी आप समर्पित रहते हैं। तो ये इस प्रकार से हृदय रेखा, इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं, किसी प्रकार का बड़े रोग का कोई भी संकेत नहीं है। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये रेखा कुल मिलाकर छोटे बहुत सारे स्वरूपों में है। यानी निरंतर, कहते हैं ना निरंतर, ये डबलिंग रेखा जो चली गई है मंगल रेखा से हृदय रेखा की तरफ, थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद कराती है, परंतु कुछ ज़्यादा स्थिति खराब नहीं। और कुल मिलाकर ये रेखाएं, ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के अंदर काम करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यानी व्यक्ति कर्म के प्रति समर्पित रहता है, इस तरह की रेखा है यहाँ पर। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा दूर तक संपर्क नहीं बन रहा है, लेकिन प्रयासरत व्यक्ति लगातार बना हुआ है। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा को देखिएगा, बुद्धि रेखा, और यदि आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो इसका स्वरूप यहाँ से जाकर लहरदार होते हुए और इस प्रकार से मंगल पद को पहुँचता है। थोड़ा सा जब मैं रेखा खींचता हूँ तो अलग हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर थोड़ा हल्का सा दीप बनाया शुरू में और यहाँ से ये लहरदार होकर के इस तरीके से यहाँ पर ये खुल जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये 2 भागों में भी विभाजित हो जाती है। कुछ चंद्र पर्वत से आकर के भी इसके अंदर रेखा का सम्माहित हो जाना, यानी व्यक्ति ऐसा चाहे तो 2 मुखी तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है दिमाग को, और करता भी है क्योंकि लहरदार रेखा होकर चल रही है। यानी कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है मैंने कि वो नौकरी के साथ साथ व्यापार भी कर लेता है, या व्यापार के साथ साथ साइड भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता है, इन्वेस्टमेंट करता रहता है मोटा, उस तरह का उपयोग इन रेखाओं का जाना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर बुद्धि में हर वक्त योजनाएं चलती रहती हैं ऐसे व्यक्तियों के हाथ में। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व को यहाँ से देखा, इंक वाली शाही में और देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत माइनर रेखा, इनका कोई ज़्यादा प्रभाव तो नहीं कह सकता मैं। यहाँ किसी प्रकार का मुकदमा झगड़ा झंझट के लिए रेखा जानी जाती हैं, ऐसा तो कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं आता। मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत की रेखाओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर देखें तो एक दूसरे के ऊपर, और ये सीधा जाकर शुक्र पर्वत तक मिल जाना, यानी कि विदेश से जुड़ना, विदेश यात्राएं करना, ऐसे संकेत बहुत है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं भी व्यक्ति को डिप्रेशंस में डालती हैं। व्यक्ति के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा विचारों का गमन चलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति का स्वयं मस्तिष्क होता है, और उस पर जब इस तरह की ज़्यादा तलवारबाजी हो जाए, ज़्यादा एक दूसरे को रेखाएं काटने करें, तो व्यक्ति बहुत योजनाओं के अंदर अपने आप को इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। ज़्यादा नीचे चंद्र पर्वत तक रेखा का पहुँच जाना, गलत खान पान से आप व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, गलत लोगों की संगत से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, ऐसा भी जाना जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपके पास व्यापारिक रेखा की। बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर आपके
हाथ में व्यापारिक रेखा, ये इस तरीके से बुध रेखा बोल देते हैं इसको, और ये बुध रेखा सीधा सीधा अच्छी तरीके से यहाँ देख रही है बुध पर्वत को। कनिष्ठा उंगली का स्वरूप भी अच्छा था, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहे तो अपने जीवन के अंदर उसको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह का संकेत भी यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखा के रूप में है। तो चलिए अब आपकी बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ से आपकी चलती है तो ये तो दूसरी वो रेखा थी, और ये यहाँ से भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा इसके ऊपर जाकर के हल्का सा जहाँ मैं देखता हूँ आपकी लगभग 45-46 वर्ष की आयु, उस जगह हल्का सा मुझे दीप जैसा महसूस होता है। अभी उसको मैं दीप नहीं कह सकता ज़्यादा, लेकिन और वहाँ तक का मुझे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जरा आपको स्वयं ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कोई दीप जैसी स्थिति 46 वर्ष के बाद ना बने, वरना वो आपको परेशानियों में डाल देगी, आपके व्यवसाय में अड़चने डाल देगी, काम परिवर्तन में अड़चने डाल देगी। लेकिन उस समय की बात है, ये अब की बात नहीं कर रहा। अभी वर्तमान में यदि मैं देखता हूँ तो आपके हाथ की जहाँ 41 बनता है वहाँ 41 पर दूसरी नीलिंक में भी देख लेते हैं जरा एक बार चल के। हाँ, बिल्कुल 41वें वर्ष के पास से ही ये शुरू हो रही है आपकी, ये थोड़ा सा हल्का सा दीप जो शुरू हो रहा है ये लगभग 41वें-42वें वर्ष से ही शुरू हो रहा है। यदि ये 41-42वें वर्ष में ये दीप यहाँ से रहा, ये 41 से 42वें वर्ष में है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आप ज़्यादा अपने आप को किसी भी जगह इन्वेस्ट ना करें, वरना ये अगर यहाँ ये दीप बन गया तो यह आने वाले समय में आपके व्यवसाय में बहुत आपको परेशानियों में डाल सकता है। तो ये 42वें वर्ष से ही ये सावधानी आपको करनी पड़ेगी। इसमें संभव स्थिति कुछ भी हो जाए, कभी कभी व्यक्ति रोग हो जाता है, उसके कारण अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं कर रहा होता, कभी गलत डिसीजंस के कारण व्यक्ति के व्यवसाय में नुकसान हो जाता है, कभी होता है कि कुल मिलाकर के किसी को धन दे दिया वहाँ से लौट करके नहीं आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना यहाँ 42वें वर्ष से दिखलाई दे रही है। तो अभी तो कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन आगे या कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप मुझसे इस समय प्रश्न पूछ रहे हैं तो इस समय से समस्या शुरू हो गई हो, तो ये इस तरह का यहाँ पर अगर हल्का सा दीप बनता है तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा। तो इसकी स्पष्टि मैंने बहुत हाथों में देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा, लग रहा है मुझको दीप जैसी स्थिति। तो कुल मिलाकर इस पर थोड़ा सावधानी से रखिएगा। अब आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इस तरह के संकेत यहाँ दिखते हैं। भाग्य रेखा के बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और उस पर बहुत सारे जाल बने हुए हैं, बहुत सारे एक्स के चिन्ह बने हुए हैं। ये सब चिन्ह भी यहाँ पर वही संकेत देते हैं वर्तमान में बने हुए हैं, यानी कुल मिलाकर चरित्र के प्रति सावधानी, किसी भी तरीके का ज़्यादा लोभ लालच के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, क्योंकि शुक्र पर्वत पर जब ऐसे एक्स बन जाते हैं तो व्यक्ति को किसी भी समस्या में आर्थिक में डाल सकते हैं। ये इस तरह का संकेत यहाँ भी दिखलाई दिया है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये आयु रेखा बहुत सीधी वाली आयु रेखा है। यहाँ से एक डाउन रेखा है साइड वाली, ये कुछ पैतृक पक्ष के पास से आती हुई होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिल जाती है। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर, और आयु रेखा लगभग 80 वर्ष के आसपास। तो ये तो हुई सारी आपके हाथ की रेखाओं के बारे में। संतान रेखा स्पष्ट रूप से आपके हाथ से नजर नहीं आ रही हैं, वो पत्नी के हाथ से पता लगेंगी। तो आपके हाथ से संतान रेखा नहीं बनती दिखती। चलिए, अब मैंने बताया आपके सारी बातों को, आपका कोई विशेष सवाल मुझ पर नहीं है। सबसे पहले पूछा है आपने अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में। जहां आपकी 41 वर्ष की आयु है, वहां पर यदि मैं कहीं भी देखता हूं तो कहीं हेल्थ इश्यूज की मुझे चिंता कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। अगर मैं आपकी आयु रेखा में देखता हूं तो वहां भी मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नज़र नहीं आया। बुद्धि रेखा के अंदर भी कोई हेल्थ इश्यूज नज़र नहीं आया है। मुझे भाग्य रेखा से थोड़ा सा चिंता की लगती है देखने में। शुक्र पर्वत थोड़ा सा खराब लगा है। तो कुल मिलाकर के कभी कभी शुक्र पर्वत के रोग हो जाते हैं, यानी जैसे कह सकते हैं कि भी शुगर हो गया या कुछ और हो गई, इस तरह की स्थिति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो स्वास्थ्य के बहुत बड़े इश्यूज नहीं, जो भी है वो मेडिसिन से काबू में आ जाए ऐसी स्थिति। और बेस्ट टाइम की अगर आप बात पूछते हैं तो अभी मैं बेस्ट टाइम के बारे में तो आपसे कहूँगा, पिछला हमें बहुत अच्छा मुझे लगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है, हल्का सा वो कहीं कोई दीप न बन जाए।
अगर वो रेखा सीधी सीधी भाग्य रेखा के बराबर इक्वल निकल रही है तो वो अच्छी बात है, यानी कि एक और साइड में बिजनेस आपका साथ साथ चल जाएगा तो हो जाएगा अच्छा संकेत। लेकिन अगर हल्का सा अगर वो डीप बनाती है तो वो आपके जीवन में परेशानियों को डाल सकता है। आप इस सब चीज़ से बचे रहें, इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर करना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज आपको पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको अच्छी क्वालिटी का आपको रतन यहाँ पहुँचा सकता हूँ। और साथ ही साथ संकट नाशन के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं रुद्राष्टकम। बस ये पूजा कीजिए, आपके जीवन में आप संकटों से बचे रहें, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।